નમસ્તે મિત્રો, ડેલી 25 ક્વેશ્ચન જીકે એન્ડ કરંટ અફેર્સમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના જ મિત્રો ધોરણ 10 વિષય હિન્દી મિત્રો અને પાઠ નંબર 10 છે જીને કી કલા મિત્રો, એક ગદ્ય વિભાગ છે। મિત્રો આ પાઠનો જે મિત્રો સ્વાધ્યાય છે તો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે। તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। તો મિત્રો આપણે શરૂઆત કરીએ વિડીયોની। તો જોઈએ મિત્રો ફટાફટ અને સ્વાધ્યાય પ્રશ્નો છે મિત્રો આપણે જોઈએ લઈએ। तो जो मित्रों प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। मित्रों जो प्रश्न नंबर 1 कि आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्या नहीं है। तो जो ये जवाब, हमारा जीवन एक शीशा घर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्व संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। जो मित्रों बीजो प्रश्न જોઈએ, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। તેનો જવાબ જોઈ લઈએ। बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुआ पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखाती रही हो, वह हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। जो मित्र प्रश्न नंबर आगे प्रश्न नंबर बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो जो प्रश्न नंबर 1, प्रसन्न रहने की कला क्या है। तो ये पण જોઈએ कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। बीजो प्रश्न में જોઈએ कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे, तो समझाવાનું છે। तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे। हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। जो मित्र प्रश्न नंबर 3, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती। तो मित्रों ये पण જોઈ લઈએ। तो हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरा का भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। મિત્રો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય પૂરો કરીએ છીએ। મિત્રો હવે આપણે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો આપણે જોઈ લઈએ। જે વધારાના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો આપ્યા છે એ આપણે જોઈએ। તો અહીંયા ગદ્યલક્ષી પ્રશ્નો છે। પ્રશ્ન નંબર 1 છે, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में લખવાનું છે। तो कौन सी कला सबसे आवश्यक है। तो मित्रों कई, प्रसन्न रहने की। लेखक की दृष्टि में सबसे बड़ा काम कौन सा है। तो जीवन जीने की। अगला प्रश्न, किसकी छूट दूसरों को भी लगती है। तो सुख दुख की। लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था। तो चीनी ने। प्रश्न 5, जीवन की सबसे बड़ी गुंथी कैसे सुलझाई जाएगी। तो हंसी खुशी में जीकर। बराबर है। प्रश्न मित्रों आगे, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण करवाना है। मित्रों जो विधानों आप्या छे ए विधानों पूरा करवाना है। तो જોઈએ पहलू, लेखक सबसे बड़ा काम। तो एम जवाब मित्रों शू आवशे। लेखक सबसे बड़ा काम जीवन जीने को मानते हैं, ब जवाब साचो आवशे। आगे જોઈએ, आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी लगता है ऐसा लोग समझेंगे जब वह, क्या समझे, जब वह बुझे दिल हो। शू आवशे ए जवाब साचो आवशे। तीजू, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। शू आवशे, जो सबसे ज्यादा खुश रहता है, क जवाब आवशे। आगे જોઈએ, हर आदमी पूर्वग्रह का अंश है। કોનો એટલે બ જવાબ સાચો આવશે। હવે જોઈએ 5મા નંબરનું, આંદ્રી ગીધ
ફ્રાન્સીસી લેખક હે શેનો ફ્રાન્સી લેખક એટલે 5વાं નંબર જવાબ આવશે। હવે મિત્રો જોઈએ આગળ, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए कि विकल्पों से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो मित्रों जवाब कयो साचो छे लखवानो छे। तो જોઈએ મિત્રો प्रश्न नंबर તમારી સમક્ષ આપ્યો છે, એમાં સાચો જવાબ શું આવશે? तो जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा? तो किसने समझा? तो चीनियों ने। बी जवाब साचो आवशे। आगे, जो ज्यादा खुश रहता है वह दुनिया का सबसे कैसा व्यक्ति है? तो वह व्यक्ति मित्रों कैसा है? तो वह है बुद्धिमान, यानी कि ये जवाब साचो आवशे। फ्रांसीसी लेखक का नाम क्या था? आंद्रे। तो मित्रों जवाब શું આવશે? आंद्रे गीध, એટલે એ ઓપ્શન સાચો આવશે। હવે જોઈએ આગળ, हर आदमी किसका अंश है? तो वो पूर्वग्रह का अंश है, એટલે ચોથો જવાબ આવશે। હવે મિત્રો જોઈએ व्याकरणलक्षी प्रश्नों। विभाग अ के शब्दों के पर्याय शब्द विभाग ब से ढूंढकर लिखिए। विभाग अ ने ब, तो મિત્રો જોઈએ આપણે સીધા જવાબ લખી લઈએ છીએ। તો જોઈએ સીધા જવાબ શું છે? તો જવાબ સદા તો હંમેશા, बुद्धिमान तो अक्लमंद, चेहरा तो वदन, मनुष्य तो मानव, सूरज तो दिवाकर, हाथ तो बाहु, विकट तो कठिन, दुनिया तो संसार, जरूरत तो आवश्यकता, जायदाद तो संपत्ति, मगर तो लेकिन, चांद तो शशि, लहर तो तरंग, दरिया तो सागर, मस्तक तो ललाट, दृष्टि तो नजर। बराबर है, આપણે જોઈ શકીએ છીએ। હવે તો જોઈએ બીજા પ્રશ્નો। વિલોમ શબ્દ આપવાના છે, એટલે કે વિરોધાભાસી શબ્દનો જોડ બનાવીએ। વિભાગ અને બ, તો મિત્રો એના પણ આપણે સીધા જવાબ જોઈ લઈએ છીએ। જુઓ, जीवन तो मृत्यु, खुशी तो गम, मुश्किल तो आसान, प्राचीन तो अर्वाचीन, छाया तो धूप, समस्या तो समाधान, बहुत तो कम, खिलना तो मुरझाना, અને सीमित तो असीमित। એમ તો જોઈએ ભાવવાચક સંજ્ઞાઓ અને બ, તો એ પણ જોઈ લઈએ કયા ભાવવાચક સંજ્ઞાઓ, તો એ પણ જોઈ લઈએ। जीना तो जीवन, हंसना तो हंसी, मरना तो मृत्यु, आदमी तो आदमियत, ज्यादा तो ज्यादती, बुद्धिमान तो बुद्धिमत्ता, उदास तो उदासी, बहुत तो बहुतायत, अपना तो अपनत्व, खुद तो खुदी, सुलझाना तो सुलझन, सजना तो सजावट, निखरता तो निखार, प्रसन्न तो प्रसन्नता। હવે મિત્રો જોઈએ આપણે જે પ્રશ્નો આપ્યા છે એના પાછળના જે બે બાકી છે એ પણ જોઈ લઈએ। નંબર 15, તો સરળતા, સરળ તો સરળતા, बड़ा तो बड़पन, खुश तो खुशी। હવે તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, કર્તૃત્વ સંજ્ઞા की जोड़ बनाई विभाग अ અને ब, એ પણ જોઈ લઈએ। આપણે સીધા એના આન્સર જોઈએ છીએ, એના ઉત્તર જોઈએ। संगीत तो संगीतकार, नीति तो नीतिज्ञ, बात तो बातूनी, दिल तो दिलदार, सदाचार तो सदाचारी, नृत्य तो नर्तक, कला तो कलाकार, हंसी तो हंसोड़, लेख तो लेखक, उत्पाद तो उत्पादक, खोज तो खोजी, चित्र तो चित्रकार। तो जो प्रश्न नंबर 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो ये पण જોઈ લઈએ। अधिक कठिन, तो मित्रों एमां जवाब શું આવશે? अधिक कठिन में जवाब શું આવશે? तो विकट। શું આવશે? विकट। बराबर है, તમે લખતા રહેજો વિકટ। બીજું, चीन देश की संबंधित, चीन देश से संबंधित, तो मित्रों એની અંદર શું આવશે? चीनी। जो શું જવાબ આવશે? चीनी। बराबर છે। હવે આગળ જોઈએ, जिसमें बुद्धि है वह, तो શું આવશે? बुद्धिमान। શું આવશે? बुद्धिमान, बुद्धिमान। बराबर છે। હવે જોઈએ આગળ, जो अपने पर बीती है, तो એમાં મિત્રો શું જવાબ આવશે? आप बीती। શું આવશે? आप बीती, आप बीती। હવે જોઈએ આગળ, ऐसा घर जिसकी दीवार पर शीशे जड़े हो, तो मित्रों एनी अंदर जवाब શું આવશે? शीशाघर। नंबर 6, जिसका नीति से संबंध हो, तो एनी मित्र શું આવશે? नैतिक। આગળ 7, व्यक्ति से जुड़ा हुआ, तो એમાં મિત્રો શું જવાબ આવશે? व्यक्तिगत। હવે જોઈએ, जो व्यापक न हो, तो મિત્રો એમાં શું આવશે? सीमित। सॉरी, तो શું આવશે? सीमित। नंबर 9, अच्छे आचरण वाला, तो सदाचार। હવે જોઈએ આગળ, देवताओं का शिल्पी, तो विश्वकर्मा, सभी ग्रहों का पिता, तो એમાં શું આવશે મિત્રો? सूरज। जल्दी न सुलझने वाली उलझन, શું આવશે? जल्दी न सुलझने वाली उलझन, तो मित्रों એમાં શું આવશે? गुत्थी। एक साथ इकट्ठा की गई वस्तुएं, तो संग्रह। गिनी न जा सकने वाली, तो अनगिनत। હવે જો મિત્રો પ્રશ્ન નંબર આગળ જોઈએ, શબ્દો કા સંધિ વિગ્રહ કરવાનો છે। તો અહીંયા સંગ્રહ છે, તો સમ વત્તા ગ્રહ, સ્વસ્થ સુ વત્તા અચ, સંસાર તો સમ વત્તા સાર, સદાચાર તો સત વત્તા આચાર। નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાસ બતાવવાના છે। તો એ શબ્દો આપ્યા છે, એના શું બતાવવાના છે? આપણે સમાસ બતાવવાના છે। તો જોઈએ, यथाशक्ति, तो अव्ययभाव समास, बुझदिल, तो बहुव्रीहि समास, अनगिनत, तो बहुव्रीहि समास, सोच विचार, तो द्वंद्व समास, सदाचार, तो कर्मधारय समास, नवग्रह, तो द्विगु समास, अपवीति, तो तत्पुरुष समास, हंसी खुशी, तो द्वंद्व समास, सुख दुख, तो द्वंद्व समास,
રૂપ સભા હતો તત્પુરુષ સમાસ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે જે સ્વાધ્યાય છે એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મિત્રો એ આપ્યા છે. વધારાના પ્રશ્નો મિત્રો આપણે ટૂંકો મિત્રો સંપૂર્ણ વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. તો મિત્રો જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય, જે સોલ્યુશન મિત્રો પ્રશ્નો છે એ ગમ્યું હોય તો મિત્રો વિડીયો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલ નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી. તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધા મિત્રો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર.